कंपेयर reactivity for ESR. Compare reactivity for ESR. अब देखो कल ही मैंने आपको बताया था ESR के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है प्लस एम प्लस आई से, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है माइनस में माइनस में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस भी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए करें क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आना चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा सेकंड होगा, फिर होगा क्या 3, फिर 1 सॉरी 4 और 1। वेरी गुड। क्योंकि देखिए हमें पता है यहाँ पर यदि हम इस रिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमें पता है इसका क्या लगता है माइनस है, इसके बाद लॉन्ग पेयर कनेक्टेड स्पीशीज। देखो ये अब आपको पहचानना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था यदि हमें एम मेसोमेरिक इफेक्ट पहचानना है तो रिंग से यदि देखो प्लस एम की यदि हम बात करें तो रिंग से यदि लॉन्ग पेयर कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच है तो प्लस एम एक ही कैटेगरी, और माइनस एम में 2 कैटेगरी ध्यान रखनी है। कौन, रिंग से डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, या फिर या मान लो बैक एंड ऑर्बिटल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो वो माइनस एम शो करेगा। हाँ भाई इसमें तो ये क्या शो करेगा बच्चों प्लस है, ये प्लस आई। देखो हालांकि ये प्लस एच भी शो करता है, अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है इसलिए अभी आप प्लस आई से ध्यान रखें इसको। और इसमें तो आपको पता ही है नो इफेक्ट। तो अब हमें पता है माइनस एम तो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा ये एस आर को, तो उसको तो लास्ट में पटक दिया। और सबसे ज्यादा किसका होगा प्लस एम का, आगे फिर प्लस आई और फिर ये। आ रहा है समझ में। अरे बोलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा इसका ऑर्डर ये लिख लेना आप लोग, क्या आएगा 2 3 4 1। सेकंड क्वेश्चन नोट करेगा। करिए ट्राई। हाँ जी क्या है आंसर, फटाफट क्वेश्चन जरूर ट्राई करें सब लोग भैया। हाँ क्या आंसर आएगा
सबसे ज्यादा 3, फिर 2, क्या बात कर रहा है, 2 तो आ ही नहीं सकता, 3, 1, 2, 4, गलत है बेटा, कहाँ कर रहे हो, बस कुछ भी लगा रहे हो। देखो सबसे पहले इफेक्ट चेक करो, इसका क्लोरीन का क्या माइनस आई, देखो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, प्लस एन होता है इसका माइनस आई होता है, लेकिन डोमिनेंट किसको मानते हैं, माइनस आई को। 2 केस ध्यान में रखना है। जनरली हमने बात की थी जो मीसोमेरिक होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर द इंडक्टिव, बट इन 2 केस हमने बात करी थी इंडक्टिव इज डोमिनेंट ओवर द मीसोमेरिक। इसमें से ये पहला केस है हेलोजन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आई। सेकंड ये बताओ, ये प्लस आई है, बोलो क्या बताओ, प्लस आई, कहाँ से प्लस आई लग रहा है, प्लस एम लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, इलेक्ट्रॉन बेटा लॉन्ग पर दिख रहा है क्या तुम्हें, कुछ भी बोल रहे हो, अरे माइनस है वो वाला ये वैकेंट ऑर्बिटल है फॉस्फोरस, ऐसा केस हम डिस्कस किए हुए थे, पढ़ते नहीं तुम, हाँ ये है क्या, ये क्या करेगा, माइनस है, ये देखो माइनस एम क्यों शो नहीं कर रहा पता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पॉजिटिव होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है, तो बस तो सेकंड कैसे आएगा, सेकंड तो सबसे लास्ट में जाएगा ना, सेकंड सबसे लास्ट में और फर्स्ट सबसे आगे, अरे फर्स्ट सबसे आगे आएगा ना, सॉरी थर्ड सबसे आगे, ठीक है। अब क्या बचा, अब बताओ, दोनों माइनस आई दोनों का लग रहा है, अब ज्यादा माइनस आई किसका है, 4 क्लोरीन का, कुछ भी भैया पढ़ाई करो तुम, रिवीजन करो यार, मैंने माइनस आई सीरीज लिखवाई है आपको, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, इसका है ना माइनस आई, यदि माइनस आई इसका ज्यादा है तो डिक्रीज ज्यादा करेगा नहीं ये एसआर के रेट को, तो आंसर क्या आएगा 4 और फिर 1, ये आंसर आएगा 3 4 1 2। पढ़ो यार, पढ़ना नहीं रहे तुम लोग, फिर क्वेश्चन कराने का क्या फायदा हुआ, जब तुम्हें ऑर्डर ही पता नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। अब है कंप्लीट, चलिए अगला क्वेश्चन। इतना लेट क्यों आ रहा है भाई, अब है कंप्लीट है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करिए, पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग। आपस में बात नहीं, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई, ठीक है, बात मत करो। ये हर एक क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पढ़ाई कर लो। बताओ क्या ऑर्डर आएगा इसका, फटाफट। फर्स्ट क्यों हो सकता है बेटा ज्यादा, कैसे होगा फर्स्ट, इलेक्ट्रो क्या हम मतलब क्या कर रहे हैं, ये सारी की रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं, तो रिंग पे
रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट बढ़ाएगा बेटा, आपको लगता है फर्स्ट बढ़ाएगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा क्या? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा। तो बताओ कौन सा लग रहा है, पहले तो ये चेक कर लो। बताओ जल्दी बताओ। देखो हमें पता है रिंग से डबल कौन है, ए डबल बॉन्ड डी वाला सिस्टम याद आ रहा है आपको? बस वही तो है। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या शो करेगा बताओ? माइनस है। आप पता है इस लॉन पेयर को देख रहे हो, वो लॉन पेयर तो यहाँ रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड ही नहीं है ना। कहाँ कनेक्टेड है भाई? प्लस एन तो तब शो करता वो जब डायरेक्ट कनेक्टेड होता, तभी तो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है रेजोनेंस में। अरे आ रहा है समझ में? इसका मतलब माइनस। और वही सेम कहानी यहाँ पर भी है बेटा, ये भी माइनस एन ही शो करेगा क्योंकि ये लॉन पेयर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ कनेक्टेड है वो, अरे है ना, तो ये प्लस है और ये देखो ये भी, अरे बोलो प्लस है। इसका मतलब मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरा 3 और 4 आगे रहेगा इससे 1 और 2 से, ये तो मुझे पता है। अब आप देखो 3 और 4 में कंपेयर करो, किसका प्लस एन ज्यादा है बताओ? प्लस एन किसका ज्यादा होगा? पढ़ते पढ़ते नहीं होता पता है। अरे नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन की ईएम कम है ना, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि थर्ड इज ग्रेटर देन 4। क्लियर? अब ये हो गया। अब आ जाओ किसमें? 1 और 2 में बताओ। 1 का फिर ज्यादा, 2 का ज्यादा, क्योंकि देखो सुन लो ध्यान से, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो तरीके से समझ लो। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम बात करें ऑक्सीजन की देने की डोनेट, देखो सुनो ध्यान से मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये जो CO ग्रुप है ये दोनों साइड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिंग के साथ में भी और ऑक्सीजन के साथ में भी, और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी मतलब इन दोनों में ज्यादा होगी उसी का तो ये असर ज्यादा होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो CO ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा बिजी है या फिर नाइट्रोजन के साथ में ज्यादा बिजी है। तो बताओ किसके साथ में ज्यादा बिजी है? अरे लेस होगा ना, ऑक्सीजन की देने की टेंडेंसी कम है और नाइट्रोजन की टेंडेंसी देने की ज्यादा है। अरे है ना, यानी कि सुनो ध्यान से, यानी कि ये नाइट्रोजन जो है वो CO ग्रुप के साथ ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। अब यदि CO ग्रुप के साथ ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो CO ग्रुप की रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हुई? कम। नहीं आ रहा समझ में? और ओवरऑल रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके कंपेयर में कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल की यहाँ अप्रोच करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अरे आ रहा है समझ में? नहीं पाया समझ? तो क्या आएगा आंसर बता देते? सेकंड एंड फर्स्ट। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए और आपको पूछा जाए प्लस एन किसका ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन को आगे करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बिल्कुल ध्यान में रखें आप, ठीक है? हाँ भाई कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लो। 2 4 अरे यार 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, देखो गलती होती है हमसे, इसका मतलब अभी हमारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं पूरी तरीके से। NHCOCH3 अगला, सेकंड है अल्कोहल, अगला है हमारे पास में एल्डिहाइड, बात नहीं क्या होगा। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें डेली, हर दिन 20 क्वेश्चन करें जरूर, ठीक है? हाँ बुक उठा लो कोई अच्छी सी। और एक बात और सुन लो मेरी बात, इधर सुनो पहले, स्टॉप राइटिंग। जो हमारे एग्जाम से ऑथेंटिक चीज है बस वही पढ़ना है, ऐसे नहीं फालतू चीजें उठा के बैठ गए। ऐसा नहीं कि आपने जेईई एडवांस की किताब उठा ली और उसके पेपर सॉल्व करने लग गए, उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं है। अभी हमारा टारगेट क्या है? नीट में सिलेक्शन लेना, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कल देख रहा था कुछ राहुल सर से क्वेश्चन पूछ रहे थे,
फिजिकल केमिस्ट्री के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो बहुत डेंजर क्वेश्चन है बेटा, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन नीट वाले भी औकात नहीं है, वो देगा ही नहीं आपको। आप अप टू द पेपर पढ़िए, अभी आपका बस यही टारगेट है, क्योंकि यदि आपने अप टू द पेपर नहीं पढ़ा तो आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा। मुझे एक बार बताओ, आप जेईई एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और वो एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है उसका, तो आपकी क्या मतलब IQ चेक होगी क्या? वो किसी काम का नहीं है बेटा। इसलिए ध्यान रखना, जो नीट से रिलेटेड चीज है ना, बस वही हमें पढ़ना है। हाँ, आप जेईई मेंस का पेपर लगा सकते हो, क्योंकि जेईई मेंस और नीट एक ही जो होती है संस्था, वही कंडक्ट करती है। एनटीए नाम सुना है ना, एनटीए का? हाँ, वही कंडक्ट करती है। और वो क्या करता है, जब कभी कभी नीट वाले को जैसे बोरियत फील होती है पेपर बनाने में, तो वो जेईई मेंस का पेपर उठाता है और पूरा का पूरा छाप के रख देता है। जैसे हर साल एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जेईई मेंस के उठ के आते हैं, ठीक है। और जेईई मेंस कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, वो इजी है, मतलब एनसीईआरटी के लेवल का ही काम है उसमें। और यदि हम बात ऑर्गेनिक की कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक के आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप जेईई मेंस का जो पेपर है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? अरे ठीक है ना? हाँ, चलो करो, क्वेश्चन करो। क्या है आंसर? 2 4 3। अब देखो, तुमने इस क्वेश्चन में एक गलती और कर दी। नहीं, रुक जाओ। देखो, आपने 1 को आगे रखा 2 से, जबकि 2 आगे आएगा 1 से। क्यों आएगा? देखो, रीजन समझ लो, बस वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया आपको। इधर सुन लो, यहाँ भी हम बेटा नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 जगह बिजी है। देखो, इधर भी और इधर भी। अरे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, देखो यदि ये नाइट्रोजन, अब मैं वही आपको समझा रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड है, तो हमने किसको प्रायोरिटी दी? नाइट्रोजन। जैसे मेरी बात सुन लो, यहाँ NH2 होता और यहाँ OH होता, तो 100% आपका आंसर 1 आता। नहीं आ रहा समझ? लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस दोनों साइड हो रहा है ना, मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट है रेजोनेंस में बेटा, लेकिन ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा बेटा, वो एक ही जगह तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें हमें पकड़नी है, समझ रहे हो? मैं समझ गया था, मुझे पता था आपका आंसर यही आएगा, इसलिए तो क्वेश्चन करवाया मैंने आपको। ध्यान रखना, ये बात हम ये कब कह रहे हैं, नाइट्रोजन की देने की टेंडेंसी ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन ये बात हम तब करेंगे जब बात इक्वली होगी। अब यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग अलग हो रहा है ना बेटा लोन पेयर का। नहीं आ रहा समझ में, इसके लिए इसको इंपॉर्टेंट लाइन करें, ठीक है? तो अब तो ये समझ में आ गया। बाकी तो ये देखो, ये माइनस एम शो करेगा, ये तो आप जानते हो, बाकी सब बताइए, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। हर एक मिस्टेक को पकड़ते चलो अभी से। क्वेश्चन नंबर 5, और मैं फिर कह रहा हूं कि जीओसी में बहुत गलतियां होती हैं बच्चों, इसलिए आप जीओसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। मैं चाहता तो मैं खुद ही आपको पढ़ाता ही नहीं जीओसी, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं जीओसी में क्या हालत है आपकी। एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन बहुत होते हैं बेटा। चलिए बता, इजी है ये तो, करिए। 2 3 क्या बात कर रहे हो बेटा? एक बार फिर चेक करो, तो गलती मत करो यार, आप तो कोशिश करो कि सही होना चाहिए आंसर। हाँ देखो, हाँ हमें पता है 4 तो लास्ट में जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि दोनों जगह से माइनस एंड लगा, चेक कर लो। 3 2 1 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो, यदि हम बात करें तो 4 को तो लास्ट में पटक दो बेटा, क्योंकि ऊपर सब में प्लस आई लग रहा है, देख लो ध्यान से ऊपर से। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि मान लो, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, यदि मिथाइल रेजोनेंस में
में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसका प्लस आई इंक्लूड होता है, और यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो प्लस एच लगता है बेटा, और प्लस एच इज डोमिनेट ओवर दी प्लस आई। ये मैं आपको अभी, मैं जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान में रखना इस बात को। हाँ तो अब देखो, अब हमारे पास ये आ गया, अब देखो यहां से यहां तक सब सेम है। देखो अब क्या है, ये क्या लगा है, माइनस है हमारा है ना, तो इसको काट पहले बटा दो, बंद दो। अब यहाँ प्लस आई और ये 0, तो क्या आएगा बताओ, 3 आ रहा है सही। अरे यही तो आएगा 2 3 1 4, अरे आएगा कि नहीं? चलो 3 2 नहीं, 3 क्यों आएगा बेटा? सॉरी नहीं वो देखो ना, ये तो देखो ये इतना तो सेम है ना बेटा। अब ये कितना लगा, ये एक्स्ट्रा देगा ना प्लस है, वेरी गुड। मैं 4 की बात कर रहा था, मतलब जैसे 4 जो होगा वो लास्ट में रहेगा। ठीक चलो ओके, ये इसका है। हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये देखो ये एग्जाम में जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका नहीं रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में गलती होती है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ट्राई करें आप लोग। देखो अब समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, यार पेन सही है। चलिए करिए। इसके बाद क्लास है क्या? एक्स्ट्रा क्लास में कौन आ गया? ये कौन बैठा है? कौन बैठा है? पीयूष। कौन पीयूष? प्यून है। 4 2 1। अब देखो तुमने गलती क्या कर दी, मैं वही बता रहा हूँ। 4 3 2 1, सही है मामला। अब आप देखो इसका लगेगा माइनस m, इसका माइनस i, ये 0, और इसका क्या लगाया आपने? प्लस m लगता है ना, देखो नॉन कनेक्टेड स्पेस में, तो प्लस m लगेगा तो 3 आगे आना चाहिए ना। क्या आएगा आंसर? 3 4 1 2 क्यों 2 1? अरे 1 तो ज्यादा घटा देगा ना, आया समझ में? ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका, ये नहीं आएगा। वो इसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, ये मत कह देना ये माइनस आई शो करता है। अरे माइनस आई कर रहा है लेकिन प्लस एम भी तो कर रहा है, और प्लस एम डोमिनेट्स ओवर दी इंडक्टर। जेई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्या हुआ? डाउट है? बोलो डाउट कर दो जल्दी से, समझ में आएगा तब तो डाउट आएगा, ऐसा बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो ये गलती करवाता है क्वेश्चन, सुन लेना ध्यान से। मैं देखो यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगा, OH OCH3 NH2
नाइट्रोजन को। आ रहे समझ में? ठीक है, तो देखो थर्ड तो आ गया, ये तो कंफर्म है, थर्ड सबसे ज्यादा है। फिर टू 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 वन क्या है? आप सुन लो ध्यान से, देखो थ्री, फिर आएगा वन, फिर आएगा टू और फिर आएगा फोर, तो भी साइलेंट का माइनस में लगता है, ये तो कंफर्म है। अब तुम यहाँ सुन लो, यहाँ मेरी बात समझ लो, यही मैं आपको बताना चाहता था, यही क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। ध्यान रखना, इसका प्लस एम जो होता है बेटा वो लेस होता है और इसका जो प्लस एम होता है बच्चों वो मोर होता है। अब रीजन क्या है वो समझ लो। देखो यदि हम अल्कोहल, देखो यदि हम इतना पावर बता रहा हूं, देखो एल्कोहल और ये क्या है, ईथर है। अरे आर नहीं आ रहा समझ लो। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, यदि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं एल्कोहल और इसमें, तो अच्छा ये बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, एल्कोहल का या ईथर का? ओहो क्या बात कर रहा है, ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉन्डर अरे एल्काइल और एल्काइल में रिपल्शन होगा ना, ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा ही होता है बेटा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एल्कोहल फिनोल ईथर में, जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने बताया नहीं क्या, ईथर का जो है वो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। आज एनसीईआरटी में जाके देखना क्यों होता है बेटा, क्योंकि आर और आर में क्या होता है, रिपल्शन होता है बेटा। आ रही बात समझ में? ठीक है, और ऐसे भी सोचो हाइड्रोजन इज हल्की ग्रुप बेटा, तो आर और एच में क्या रिपल्शन होगा बेटा। एक बात ध्यान रखना, मेरी बात आज मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है, ध्यान रखना, यदि किसी एटम पर दो यूनिट अटैच है और उन दो यूनिट में वन ऑफ द यूनिट इज हाइड्रोजन, तो जो दूसरी यूनिट है वो कितनी बल्कि हो, जो स्टेरिक रिपल्शन होगा या स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो, यदि किसी यूनिट पर, यदि किसी एटम पर दो यूनिट अटैच है और आउट ऑफ टू यूनिट वन यूनिट इज हाइड्रोजन एंड अनदर यूनिट इज बल्कि, सो देयर इज स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन इज नेग्लिजिबल। आ रहे समझ में? इसीलिए याद करो, अल्डिहाइड में जब हम NAR की रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं तो NAR की रिएक्टिविटी में हम एल्डिहाइड को आगे रखते हैं कीटोन में हमेशा, क्योंकि कीटोन के लिए हमें पता है कीटोन बनने के लिए हाइड्रोजन भी एक यूनिट नहीं होगा, एल्डिहाइड में बनने के लिए एटलीस्ट वन यूनिट क्या होगी, हाइड्रोजन, तो वहां पर स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा, ऑलवेज नेग्लिजिबल। इसलिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर NAR रिएक्टिविटी। पढ़ा था ना ये सर, नहीं पढ़ा है? तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा, आज पर पढ़ाना पड़ेगा मुझे। इधर देखो, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ रिपल्शन ज्यादा है तो इन दोनों यूनिट में रिपल्शन होगा, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में टकराएंगे और दूर जाने की कोशिश करेंगी, दूर जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अरे वही तो बता रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो बच्चों बॉन्ड एंगल यहाँ ज्यादा होगा, ठीक है, और बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है ना तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं घटते हैं, ये बता दो, चलो जल्दी बताओ, कुछ तो बताओ, परसेंटेज एस कैरेक्टर समझते हो, बढ़ते हैं या घटते हैं, बताओ चलो। अरे वाह, बढ़ता है, देखो कैसे, देखो sp3 में ये बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%, sp2 में 33% और sp में याद करो 50%। अरे होता है ना। अब मुझे एक बार बताओ, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 sp2 में 120 और sp में 180। अरे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो वही तो बता रहा हूं, बढ़ा। अच्छा परसेंटेज एस कैरेक्टर बता दो, EN बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। बढ़ेगा, क्योंकि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अरे बढ़ती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप देखो, यदि मैं ये कह रहा हूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या एक बात समझ में आ रही, इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी भी तो कमी होगी। अरे यार, इसीलिए देखो प्लस एंड लेस है, इसका रीजन समझ में आया मेरे। तो ऑर्डर क्या है समझ में आया, यही तो है। अरे एल्कोहल का प्लस है ईथर से ज्यादा, OR से ज्यादा क्यों, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि OR की देने की टेंडेंसी कम है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन EN ज्यादा है, ये रीजन एनसीईआरटी में दिया रहता है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट? ठीक है चलो।